Namaskar and welcome to Sansad Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of the proceedings in both houses of Parliament. Let's begin with the headlines first. India has achieved many milestones, asserts Prime Minister Modi in his reply to the motion of thanks on President's address discussion, stresses that COVID-19 marked turning point. India should not lose the opportunity. Criticism essential to democracy, but blind opposition disrespects democratic mandate, says Prime Minister Modi, tells Congress despite losing many elections, the party is refusing to acknowledge reality. Motion of thanks to the President's address gets passed in the Lok Sabha. Lower House takes up the discussion on the Union Budget 2022-23. Home Minister Amit Shah makes statement on the attack on Hyderabad MP Asaduddin Owaisi, says AIMIM chief still faces threat, urges him to accept Z category security. And Parliament pays tributes to Lata Mangeshkar, both houses adjourned for an hour as a mark of respect to the legendary singer and former member of Rajya Sabha. Let's now take a look in detail at what transpired in the Lok Sabha today. Prime Minister Narendra Modi today replied to the motion of thanks to the President's address in the Lok Sabha. With his reply, the motion was passed in the lower house. While listing his government's achievements, the Prime Minister targeted the Congress, saying the party has failed to win elections in several states for decades but is still indulging in blind opposition. नागालैंड के लोगों ने आखिरी बार 1998 में कांग्रेस के लिए वोट किया था। करीब 24 साल हो गए। ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था। सिर्फ 27 साल हो गए, आपको वहां एंट्री नहीं मिली। गोवा में 1994 में पूर्ण बहुमत के साथ आप जीते थे। 28 साल हो गए, गोवा ने आपको स्वीकार नहीं किया। पिछली बार 88 में त्रिपुरा में वहां की जनता ने वोट दिया था। करीब 34 साल पहले त्रिपुरा में। कांग्रेस का हाल है यूपी, बिहार और गुजरात। आखिर में 1985 में 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था। पिछली बार पश्चिम बंगाल में वहां के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है। पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से
उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। Prime Minister Modi said India set an example for the world in the manner in which it handled the pandemic. He asserted that post-COVID-19, the world has moved towards a new world order and India should not miss the opportunity. He stressed that India saw record agri production even during the pandemic. 80 crore people were given free ration. मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत ने एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब तक हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेके पहुंचेंगे। ये संकल्प का समय है। Prime Minister Modi underscored that the government is committed to the welfare of small and marginal farmers. Targeting the Congress, he said the party that is detached from its roots has no right to engage in politics over farmers' issues. कोरोना के संकट काल में भारत ने अपनी खेती को, अपने छोटे किसानों को संकट से बाहर निकालने के लिए बड़े फैसले लिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग हैं, 2-2, 4-4 पीढ़ी से महलों में बैठने की आदत हो गई है, वो देश के छोटे किसानों की क्या समस्या है वो समझ ही नहीं पाए। उनके अगल बगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी, उससे आगे देख नहीं पाए हैं। और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूं कि छोटे किसानों के प्रति आपकी इतनी नफरत क्यों है? क्या आप छोटे किसानों के कल्याण के लिए आप रोड़े अटकाते रहते हो? छोटे किसानों को इस संकट में डालते हो? माननीय अध्यक्ष जी, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है, छोटी सी जमीन होगी, 2 हेक्टेयर की भूमि होगी, तो भी उसको आधुनिक करने का वो प्रयास करेगा, नया सीखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी। After the Prime Minister's reply, lower house passed the motion of thanks to the President's address. Lok Sabha then began general discussion on the Union budget for 2022-23. Let's take a look. An expectation to address the increasing unemployment crisis and declining labour force participation by developing targeted measures for job creation and strengthening existing employment guarantee schemes like Manrega. An expectation to provide urgent life support for the MSME sector, help them through fiscal support and a less exacting regulatory framework. An expectation from the government to mitigate the crisis
the crisis of the middle class by reducing income tax or at least raising the exemption slab to at least 5 lakhs. कि मैं फिर कहूंगा कि जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं और जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात ये कही गई है, वहां हालत आज ये भी है सर कि आज भी हम 4G या 5G की तो बात छोड़िए, इंटरनेट और मोबाइल पर प्रॉपर बात नहीं कर सकते। जब आप बात नहीं कर सकते तो गांव में आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं? और बच्चों को फिजिकल क्लास तो चल नहीं रहा है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने या वित्त मंत्री ने अपने बजट में जो है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और उसमें से कैसे टीवी के माध्यम से, कैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और किसी तरह से रीजनल लैंग्वेज, यहां लैंग्वेज की बहुत बात आती है सर कि लैंग्वेज के जिसको हिंदी आता है वही नौकरी कर सकते हैं, जिनको अंग्रेजी आता है वही नौकरी कर सकते हैं। जो वेरियस लैंग्वेज हैं, जो स्पोकन लैंग्वेज है, ये भी नहीं कि 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है वो नहीं, जैसे अभी भोजपुरी और राजस्थानी, इसका जो है बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। आप समझिए कि उस लैंग्वेज में भी आप कैसे पढ़ाई करके आगे बढ़ सकते हैं, ये इस बजट में है। The Lok Sabha on Monday paid rich tributes to legendary singer Lata Mangeshkar, who passed away on Sunday. Speaker Om Birla expressed sorrow at the demise of the legendary singer and former Rajya Sabha member. Proceedings of lower house were then adjourned for an hour as a mark of respect to her. अत्यंत दुख के साथ मैं सदन को राज्यसभा की पूर्व माननीय सांसद एवं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन के बारे में सूचित कर रहा हूं। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी विलक्षण प्रतिभा को उनके जीवन पर्यंत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लता जी द्वारा राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2000 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। फिल्म जगत से जुड़े अनेक पुरस्कारों के अतिरिक्त वर्ष 1969 में उन्हें पद्म भूषण, वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के का सम्मान, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही फ्रांस ने वर्ष 2009 में उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नवंबर 1999 से नवंबर 2005 तक उन्होंने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं प्रदान की। भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती के अवसर पर संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में उनका गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम सभी की स्मृति में पटल पर सदा के लिए अंकित है। सेवा भाव भी लता जी ने लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना की। इस पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क मेडिकल सेवाएं प्रदान की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला और संस्कृति जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। We'll take a short break here, but on the other side, we'll bring you details of the proceedings of Rajya Sabha. Stay tuned. Welcome back. Let's now take a look at the proceedings in the Upper House. The Upper House on Monday resumed the discussion on a motion of thanks on President's address. In the first week after the President's address to members of both the houses and budget presentation, Rajya Sabha members discussed the motion of thanks for 7 hours and 41 minutes. BJP member Geeta Shakya had moved the motion of thanks on President's address, while BJP member Shwet Malik had seconded it. आज 1/3 इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इज आइडल, बेकार पड़ी है हमारे देश में।
पर ना तो प्रोडक्शन है और डिमांड और सप्लाई का एक बहुत बड़ा चुनौती हिंदुस्तान के सामने है। किसी ने चर्चा नहीं की कि भारत देश में कर्जा बढ़ गया है। डेट टू जीडीपी रेशो 90% है भारत का, 90%। मुझे चिंता है महोदय, सदन को भी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सिक्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है। सीमाओं पे जो तनाव है उसका कोई जिक्र नहीं है माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में। पर 1 लाख फौज चीन की फौज के आमने सामने खड़ी है। आप सबको कहता हूं, क्या अखबार वाले को पता है, बाहर के देश के लोगों को जानकारी दी जाती है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, क्या हमारे देश की संसद को ये नहीं जानकारी मिलनी चाहिए? क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? The World Economic Forum's Gender Gap Report 21 says that out of 140 countries, India is at the 140th place among 156 countries as far as gender equality is concerned, and is ranked the 3rd worst performing country in South Asia. If this is what is the situation, and our president in his address says that our priority is empowerment of women, I want to ask the Prime Minister, when are you bringing the bill for reservation of women into Parliament? Isn't it time, when you are talking about empowerment of women, that's the way to empower women? When are you bringing that bill? नरेंद्र मोदी जी के कारण दलित राष्ट्रपति बना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना, ऊंचा हो गया सारे दलितों का सीना। देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना, देश का विकास नहीं हो सकता है मोदी जी के बिना। मोदी जी के सुविधाओं से अच्छा हुआ है सभी का जीना। इस इतिहास के कारण कौन जर्जर हो रहा है, कौन अपनी परिक्रमा करता रहा इतिहास में। आज हम इतिहास को बदल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अमृत महोत्सव मनाकर उस आधिपत्यवादी इतिहास में एक महत्वपूर्ण सुधार की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। GST should be removed from all the forum inputs, including forum implementations and forum machinery, as well as the value-added processed forum products, but it is unheard in the present budget. जो उपज तय करेगा, उत्पादन में मूल्य तय करने का अधिकार उसको है, लेकिन किसान को अपनी आय में मूल्य तय करने का अधिकार नहीं। फसल क्या है बोई जाएगी, किसमें लागत कितनी आती है, कितना खर्चा आता है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें कानून बना करके शीघ्र, मैंने क्वेश्चन पूछा था, इसमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं आता, तो शीघ्र से शीघ्र हमारे किसानों के साथ इंसाफ होना चाहिए और उन्हें RSP मिलना चाहिए। The debate on motion of thanks in Rajya Sabha concluded on Monday, and Prime Minister will reply to the discussion on Tuesday. 40 members, including 3 women members, participated in the debate that lasted for 11 hours and 25 minutes. With PM's reply tomorrow, total duration of debate will exceed 12 hours allocated by Business Advisory Committee of Rajya Sabha. Tribal Minister Arjun Munda introduced a bill further to amend the Constitution Schedule Caste Order 1950. The bill seeks to omit the Bogta community from the list of scheduled castes in the state of Jharkhand in the 1950 order. It also provides for inclusion of certain other communities in the list of scheduled tribes for Jharkhand. सभापति महोदय, झारखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची में से भोक्ता समुदाय का लोप करने के लिए संविधान, अनुसूचित जातियां आदेश 1950 तथा झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान, अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। Motion moved. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Shri Arjun Munda. मैं झारखंड राज्य से संबंधित संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश
संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित करता हूँ। धन्यवाद अर्जुन मुंडा जी। Union Home Minister Amit Shah on Monday made a statement in the upper house on the attack on Hyderabad MP Asaduddin Owaisi. Shah informed the House of the government's assessment that the AIMIM chief still faces a threat. Accordingly, he has been provided a bulletproof vehicle and Z-category security. Gunshots were fired at the car of AIMIM chief Owaisi in Hapur, Western Uttar Pradesh on 3rd of February. Owaisi was returning to Delhi after campaigning for the assembly elections. जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनंती करना चाहूँगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। Rajya Sabha paid tributes to legendary singer and former member of the House Lata Mangeshkar. Chairman M. Venkaiah Naidu on Monday made obituary reference to the singing legend who passed away on Sunday. Her distinguished career ran almost parallel to that of post-independent India. For the last 75 years, she captured the emotions, the trials and tribulations of the times. Lata Mangeshkar was a nominated member of Rajya Sabha from November 1999 to November 2005. As a mark of respect, the House was adjourned for an hour. Honorable members, I refer with profound sorrow to passing away of Ms. Lata Mangeshkar, the legendary playback singer and a former member of this House, on the 6th of February 2022 at the age of 92 years. Born in a family of musicians in September 1929 at Indore in Madhya Pradesh, Lataji took to singing at a very young age after being introduced to music by her father. Since then, there was no looking back on the chain of events that began back then culminated with her acquiring a status of legend in the world of music. Fondly known as the Nightingale and the Melody Queen, Lataji recorded over 25,000 songs in her career spanning more than 7 decades. Her singing prowess has been as diverse as our country, with her recording songs in every 36 Indian languages and a few foreign languages too. Lataji had a special quality and intricate ability of connecting herself with the songs. She sang at a deeper level, which led to creation of masterpieces that left one and all mesmerized across the globe. Lataji knitted her nation by representing us collectively and each one of us in our singularity. Besides defining the golden standards of playback singing through thousands of her melodious songs in many languages,
She captured every mood, moment, and journey of our nation for over 7 decades. Her distinguished and long career ran parallel to that of Free India over the last 75 years, capturing the trials and tribulations of times. India is struck silent with her passing away in the 75th year of independence. A philanthropist, Lataji was the founder of Lata Mangeshkar Medical Foundation, a public charitable trust which contributes towards medical expenses of needy patients irrespective of caste, creed and religion. She also started Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishthan, which provides assistance to students and contribution to the welfare of senior citizens. Lataji was the recipient of several awards and recognition, including Padma Bhushan in 1969, Dada Saheb Phalke Award 1989, and Padma Vibhushan in 1999, and Bharat Ratna in 2001. She was also 3-time recipient of the National Film Award and was awarded the National Order of the Legion of Honor, the highest award of the French Republic. Lataji also served as a nominated member of this House from November 1999 to November 2005. Lataji's success in the field of music exemplifies her tenacity and sheer willpower to carve her own niche and excel in it. Her rise to fame elucidates her grit, determination, hard work and passing that will serve as a benchmark for others, especially women, to emulate and commemorate. In the passing of Lata Mangeshkar ji, the country has lost a legendary playback singer, a compassionate human being, and a towering personality in the world of Indian music and film industry. Her passing away indeed marks an end, an era, and has created an irreparable void in the world of music. We deeply mourn the passing away of Lata Mangeshkar ji. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. As a mark of respect to the memory of Lata Mangeshkar ji, the iconic singer, the House stands adjourned for 1 hour. That's all we have in this edition of House Highlights. We'll come back again tomorrow. Details of the developments in both Rajya Sabha and Lok Sabha. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you.